दवाई का इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़े थे नहीं? हम लोग पढ़े थे कि मेडिसिन और ड्रग्स में क्या डिफरेंस है। नहीं, मेडिसिन किसे कहते हैं ये बताया गया था। और मेडिसिन जो थे यानी दवाइयाँ जो थी, औषध जो थे, उनका वर्गीकरण हम लोग पढ़े थे, यही ना पढ़े थे? ठीक है, देखा जाए। अब हम लोग देखा जाए तो दूसरे पॉइंट पे आते हैं। चलिए देखा जाए। अब यहाँ से लिखा हुआ है औषध तथा एंजाइम के मध्य अन्योन्य क्रिया। ठीक है, यानी औषधि जो है वो एंजाइम के साथ कैसे क्रिया करते हैं वो हम लोग को देखना है। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है एंजाइम औषध लक्ष्य की तरह। एंजाइम जो है औषध लक्ष्य की तरह, यानी अब औषधि के लिए लक्ष्य कौन है? एंजाइम। बस मेरा है, औषधि के लिए लक्ष्य कौन है? एंजाइम। इसलिए लिखा हुआ है एंजाइम औषध लक्ष्य की तरह। नहीं, अब कैसे हम लोग का काम करेगा वो देखते हैं। देखा जाए, यहां से देखा है तो लिखा हुआ है कि इस क्रिया को समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि एंजाइम अभिक्रिया का उत्प्रेरण कैसे करते हैं। जैसे हम लोग कल भी बताए थे कि एंजाइम जो होते हैं वो हमारे बॉडी में जैव उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं। जैव उत्प्रेरक। नहीं तो उत्प्रेरक क्या करते हैं? अभिक्रिया की गति को तीव्र करते हैं, ध्यान रखना है। तो आपके बॉडी के अंदर बहुत सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी, बहुत सारे बायोलॉजिकल रिएक्शन होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। उन बायोलॉजिकल रिएक्शन को स्पीड अप कौन करता है? एंजाइम। नहीं, क्योंकि एंजाइम क्या है? उत्प्रेरक। बस में रहे, हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में एंजाइम के बारे में पढ़े हुए थे। बस में रहे, बहुत तरह के एंजाइम होते हैं, जैसे माल्टेज एंजाइम होता है, इन्वर्टेज एंजाइम होता है, डायस्टेज एंजाइम होता है, नहीं हम लोग पढ़े थे? ध्यान रखना है। तो आपके बॉडी में बहुत तरह के एंजाइम होते हैं जो अलग अलग अभिक्रियाओं को नहीं उत्प्रेरित करते हैं, यानी अभिक्रियाओं के स्पीड को बढ़ाते हैं। आपको याद हो तो हम बोलते थे कि एक एंजाइम जो है नहीं वो अभिक्रिया के दर को कम से कम बढ़ाएगा। नहीं तो शायद कुछ 10 का पावर 5 था, नहीं, और उसके बाद 10 का पावर 20 तक था। नहीं, इस तरह से, सॉरी, 10 का पावर 8 से 10 का पावर 20। ध्यान रखना है। तो 10 का पावर 8 से 10 का पावर 20 यानी जो एंजाइम होते हैं उनके अभिक्रिया के दर को बढ़ाने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। 10 के पावर छोड़ दीजिए, नहीं उसका गिनती ही नहीं है। 10 का पावर 8 हुआ, नहीं तो 5 पर हो जाता है कितना? 1 लाख। 6 पर कितना? 10 लाख। नहीं, 7 पर 1 करोड़, 8 पर 10 करोड़। नहीं, यानी अभिक्रिया के दर को 10 करोड़ गुना बढ़ा देगा। बस में रहे, मन नहीं करेगा तब, और कहीं मन कर दिया तो 10 का पावर 20 गुना बढ़ा देता है। तो एंजाइम के कार्य करने की क्षमता जो है वो बहुत ज्यादा होती है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए। तो वही सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं सरफेस केमिस्ट्री में, वही सब हम बोल रहे थे। तो ये बोल रहा है कि पहले औषधि जो है वो एंजाइम के साथ कैसे काम करेगा। इसको समझने से पहले थोड़ा बहुत आप ये जान जाइए कि एंजाइम जो है वो उत्प्रेरक की तरह कैसे काम करता है, ये बताने की कोशिश कर रहा है। देखा जाए, उत्प्रेरक क्रिया में एंजाइम दो प्रमुख कार्य करते हैं। ये बोल रहा है कि उत्प्रेरक क्रिया में एंजाइम दो मुख्य काम करता है। क्या काम करता है भाई? पहला, एंजाइम क्रियाधार को अपने सक्रिय सतह पर अच्छे तरीके से थामे रखती है। क्रियाधार कौन है? नहीं, सबस्ट्रेट। नहीं, सबस्ट्रेट यानी जो भी आप खाना खाते हो, नहीं, एंजाइम जो है उसको उत्प्रेरित करके पचाने का काम करते हैं। नहीं तो ये जो क्रियाधार है वो क्या है? हमारे जो भी हम लोग खाना पीना खा रहे हैं, ध्यान रखना है, जो भी चीजें जाकर एंजाइम के सक्रिय सतह पर चिपकने वाली हैं, यानी जो अभिक्रिया एंजाइम के सतह पर होने वाली है, नहीं तो वो अभिकारक जो एंजाइम के सतह पर चिपकने वाले हैं, उन अभिकारकों को हम लोग क्या कहते हैं? क्रियाधार। नहीं, या इंग्लिश में कहें तो सबस्ट्रेट। ध्यान रखना है, ठीक है। रिएक्टेंट वर्ड यूज नहीं किया जाता है, पास में है ना, यहाँ पर रिएक्टेंट वर्ड यूज नहीं किया जाता। रिएक्टेंट का मतलब होता है कि एक बर्तन आप ले लिए, उसमें दो स्पेसीज को रख दिए और अभिक्रिया हो रही है तो उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। नहीं, और एक होता है कि आपका स्पेसीज गया, नहीं, और जाकर खुद खोज कर रिएक्शन किया। बस में रहा है। तो यहाँ पर आपको ऐसा नहीं है कि आप अभिकारक को रख दिए हुए हैं, ठीक है। चलो, दोनों में अंतर होता है। तो एंजाइम क्रियाधार को, तो क्रियाधार का मतलब समझ में आया ना? नहीं, जो एंजाइम के सतह पर जाकर चिपकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्रियाधार। ठीक है, तो एंजाइम क्रियाधार को अपने सक्रिय सतह पर अच्छे तरीके से थामे रखती है। नहीं, ध्यान रखना है, यानी जो भी अभिकारक होंगे उनको अपने सरफेस पर वो कस के पकड़ लेता है। ध्यान रखना है। अब कस के पकड़ने का मतलब भी हम बताए थे सरफेस केमिस्ट्री में
कि एंजाइम अभिकारकों को कस के पकड़ता है, नहीं, लेकिन उतना कस के नहीं पकड़ता है, नहीं, कि बाद में उनको छोड़ना मुश्किल हो जाए, बाद में उनको हटाना मुश्किल हो जाए। ध्यान रखना है, क्योंकि एंजाइम उत्प्रेरक हैं और उत्प्रेरक का काम होता है कि अभिक्रिया को कैटलाइज कर दे और फिर उत्पाद को छोड़ दे और साइड हो जाए। मेरी बात समझ में आ रही है ना? नहीं, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि एंजाइम क्रियाधार को अपने सक्रिय सतह पर अच्छे तरीके से थामे रखती है, ताकि इस पर एंजाइम के क्रियात्मक समूह के द्वारा प्रभावकारी आक्रमण हो सके। नहीं, एंजाइम क्या करता है, किसी भी आप खाना जो होता है उसको अपने सतह पर चिपका लेता है और चिपका के उसके बाद जो उस एंजाइम के पास एसिड होता है, बेस होता है, नहीं, उन एसिड्स का बेस का वो यूज करके क्या करता है, उस खाने को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ता है। ध्यान रखना है, जैसे नहीं हम लोग बोलते हैं स्टार्च होता है, तो स्टार्च को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो बिग स्टार्च पहले स्मॉल स्टार्च में टूटता है, फिर वो स्टार्च स्मॉल स्टार्च माल्टोज में टूटता है, फिर वो माल्टोज आपका टूटता है ग्लूकोज में, बस में, फिर ग्लूकोज टूटता है अल्कोहल में। ये सब हम लोग पढ़े हुए हैं सरफेस केमिस्ट्री में, बस में है ना? तो यही चीज हम लोग बता रहे हैं। तो एंजाइम का पहला काम क्या हुआ कि सबस्ट्रेट को पकड़ना। ठीक है, चलो एंजाइम के बारे में और क्या लिख रहा है पढ़े हम लोग। एंजाइम यानी कि क्रियाधार यानी सबस्ट्रेट एंजाइम के सक्रिय सतह पर विभिन्न आकर्षण बलों के द्वारा बंधे रहते हैं। नहीं, जो सबस्ट्रेट होते हैं वो एंजाइम के सतह पर विभिन्न आकर्षण बलों के द्वारा बंधे रहते हैं। कौन कौन से आकर्षण बल हो सकते हैं वो? नहीं, तो मे बी आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, वंडरवाल बॉन्ड, डाइपोल डाइपोल आकर्षण बल। ये सभी आकर्षण बल के कारण जो सबस्ट्रेट होते हैं वो एंजाइम के सतह पर क्या रहते हैं, चिपके रहते हैं। ठीक है, एंजाइम का दूसरा कार्य है क्रियाधार पर आक्रमण करने के लिए उपयुक्त क्रियात्मक समूहों को उपलब्ध कराना। ध्यान रखना है, ठीक है। यानी एंजाइम क्या करता है, सबस्ट्रेट को पहला काम था पकड़ लिया, दूसरा काम क्या कि उस सबस्ट्रेट को तोड़ने के लिए जो आवश्यक क्रियात्मक समूह चाहिए, जो एसिड चाहिए जितनी मात्रा में चाहिए, जितना बेस चाहिए जितनी मात्रा में चाहिए, उनको सप्लाई करना। नहीं, ताकि वो सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करके सबस्ट्रेट को क्या कर सके, डिसोसिएट कर सके, तोड़ सके, विघटित कर सके। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो एंजाइम का कार्य समझ में आया, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, यहां से देखिए हम लोग का तो उसी का एनसीईआरटी में फिगर दिया, उसी फिगर को हम खींच के यहाँ पर डाले हुए हैं। ये आपका एंजाइम का फोटो हो गया सिंपल सा। नहीं, और ये जो येलो कलर का दिख रहा है वही क्या है, सक्रिय सतह। ये क्या है आपका सक्रिय सतह है, यानी इसी सतह पर आपका जो सबस्ट्रेट होता है वो आकर चिपकता है। ध्यान रखना है। नहीं, तो ये हो गया एंजाइम और पीला वाला हो गया उसका सक्रिय सतह। ये क्या हो गया, क्रियाधार, नहीं सबस्ट्रेट। हम ये भी बताए थे आपको अगर याद हो तो कि अलग अलग एंजाइम के सरफेस पर अलग अलग संरचना बना होता है। ध्यान रखना है, एंजाइम के सरफेस पर कैविटी होता है, नहीं, और उस कैविटी का जो होल्स होता है उस होल का आकार क्या होता है, अलग अलग होता है। नहीं, क्योंकि आप जो अलग अलग खाना खाते हो उस अलग अलग खाने का संरचना क्या होता है, अलग अलग। नहीं, अब आप पढ़ चुके हो बायोमोलिक्यूल्स पढ़ चुके हो तो आपको फील हो रहा है कि ग्लूकोज का संरचना कैसा था, नहीं फ्रुक्टोज का कैसा था, याद आ रहा है, ग्लूकोज 6 मेंबर रिंग था, नहीं फ्रुक्टोज था 5 मेंबर रिंग था, नहीं था, समझ रहे। तो 5 मेंबर वाले को पचाने के लिए अलग होगा, 6 मेंबर को पचाने के लिए अलग होगा, नहीं, वही शुगर जो था वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को मिलाकर बना हुआ था। नहीं, मेरी बात समझ रहे ना? तो आप डिफरेंट टाइप्स के आपके बॉडी के अंदर रिएक्शंस होते हैं, तो उन डिफरेंट टाइप्स का रिएक्शन जो होते हैं उसमें जो रिएक्टेंट यूज होते हैं उन रिएक्टेंट्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, अलग अलग होता है। तो उन रिएक्टेंट्स के स्ट्रक्चर के आधार पर एंजाइम के सरफेस पर ऐसा आकृति बना रहता है कि वो वैसे ही रिएक्टेंट्स को अपने सरफेस पर एडजॉर्ब करते हैं, अधिशोषित करते हैं। बोले हम लोग पहले, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं सरफेस केमिस्ट्री में, तो वही ये दिखा रहा है। तो यहाँ पर ये हो गया क्रियाधार और वही दिखा रहा है कि एकदम ही जो है इसके सरफेस जाके एकदम चिपक जाएगा। बस में आ रहा है, किसी को दिक्कत? आगे बढ़ सकते हैं ना? चलो अगले पॉइंट पे आ जाओ। औषध तथा एंजाइम के बीच अन्योन्य क्रिया। नहीं, औषध तथा एंजाइम के बीच में अन्योन्य क्रिया। अब औषध क्या करता है भाई? नहीं, देखा जाए तो क्या लिख रहा है, कभी कभी यहां लिखा हुआ है, कभी कभी किसी एंजाइम के गतिविधि को रोकने के लिए, एंजाइम की गतिविधि को रोकने के लिए या एंजाइम के उत्प्रेरक कार्य में अवरोध उत्पन्न करने के लिए औषध का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखना है, ठीक है। ये बोल रहा है कभी कभी ऐसा होता है कि एंजाइम की गतिविधि जो है उसको रोकना पड़ता है। नहीं, एंजाइम सोचो, एंजाइम का कार्य करने की क्षमता बहुत ज्यादा है,
नहीं, हम लोग को हर चीज क्या चाहिए, एप्रोप्रिएट मात्रा में चाहिए। एंजाइम की एक्टिविटी अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए नहीं तो निश्चित रूप से आपको प्रॉब्लम हो सकता है। नहीं, जैसे खाना जो है बहुत फास्टली पचने लगे तो नहीं हम लोग का पेट झड़ने लगता है, होता है ना भाई, बस में आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि एंजाइम जो है उसका गतिविधि जो है, कभी कभी किसी एंजाइम का एक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, नहीं तो उसकी एक्टिविटी को कम करना पड़ेगा। या किसी एंजाइम का एक्टिविटी स्लो हो गया, नहीं तो उसको फास्ट करना पड़ेगा, बस में रहे। तो उसके लिए आप क्या यूज करते हैं, औषधि का उपयोग करते हैं, दवा का उपयोग करते हैं। चलो, तो लिख रहा है कभी कभी किसी एंजाइम के गतिविधि को रोकने के लिए या एंजाइम के उत्प्रेरक कार्य में अवरोध उत्पन्न करने के लिए औषध का उपयोग किया जाता है, ध्यान रखना है, ठीक है, ताकि एंजाइम साहब जो हैं बहुत तेज जो बन रहे हैं उनको जल्दी क्या किया जाए, नष्ट किया जाए, नहीं उनको खत्म किया जाए, ध्यान रखना है। तो क्या करते हैं भाई, ऐसे औषध को एंजाइम संदमक यानी एंजाइम इनहिबिटर्स कहते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। तो कौन से औषध हैं ये वैसे औषध हैं जो एंजाइम के उत्प्रेरक गतिविधि को रोक देते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। जो वो अभिक्रिया के दर को बढ़ा रहे थे या सबस्ट्रेट को जो चिपका रहे थे, नहीं तो उस गतिविधि को क्या करते हैं, रोक देते हैं। ये हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो अगले पॉइंट पे आ जाओ। यहां से देखिए हम लोग तो क्या लिख रहा है, ये तो हम लोग का इंपॉर्टेंट हो गया। एंजाइम संदमक यानी एंजाइम इनहिबिटर पूछेगा तो बता दीजिएगा ना क्या है। चलिए, एंजाइम की गतिविधि रोकने से हमारा तात्पर्य है एंजाइम के सक्रिय सतह पर सबस्ट्रेट को चिपकने से रोकना। नहीं, हम लोग को ऐसा कुछ उपाय करना है कि एंजाइम के सतह पर जो सबस्ट्रेट चिपक रहा था वो सबस्ट्रेट नहीं चिपके। नहीं, अगर सबस्ट्रेट नहीं चिपकेगा तो निश्चित रूप से क्या होगा, अभिक्रिया नहीं होगी, ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबस्ट्रेट को चिपकने से रोकना है। चलो भाई अब देखते हैं, यानी वो एंजाइम जो है आपका वो गड़बड़ा चुका है, नहीं वहां सबस्ट्रेट जाता है तो उसको जिस स्पीड से तोड़ना चाहिए उस स्पीड से नहीं तोड़ रहा है, कुछ ज्यादा ही स्पीड से तोड़ रहा है, बस में उसका उत्प्रेरकीय क्षमता बढ़ गया है। नहीं तो हम चाहते हैं कि वो एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट को एब्जॉर्ब मत करे। जैसे ही वो सबस्ट्रेट को ऑब्जॉर्ब नहीं करेगा ना, एब्जॉर्ब बोल रहे हैं गलत है, एडजॉर्ब, नहीं जैसे ही वो सबस्ट्रेट को एडजॉर्ब नहीं करेगा, अधिशोषित नहीं करेगा, नहीं तो आपका बॉडी जो है बस में रहे तुरंत उस एंजाइम जो एंजाइम बेकार होता है उसको तुरंत मार काट के खत्म कर देता है, बस में रहे, ठीक है, उसको नष्ट कर देता है और फिर से नया एंजाइम उत्पन्न करता है विथ न्यू एक्टिविटीज, नहीं जो सही तरीके से काम कर सके, ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, औषध यह कार्य दो तरीके से कर सकते हैं। औषध जो है एंजाइम के उत्प्रेरकीय क्षमता को रोकने का उनका तरीका कई गो है, दो गो है। क्या क्या है देखते हैं भाई। लिख रहा है कि औषध एंजाइम की सक्रिय सतह पर संयोजन करने के लिए वास्तविक क्रियाधार से स्पर्धा करती हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्या करती हैं, वास्तविक क्रियाधार से स्पर्धा करती हैं, यानी ध्यान रखना है, आप दवाई खाए नहीं खाना भी साथ साथ में खा रहे हैं, नहीं खा रहे ना भाई, तो खाना और दवाई दोनों में रेस लगा हुआ है। स्पर्धा का मतलब क्या होता है, दोनों में रेस लगा हुआ है, नहीं कि एंजाइम के सरफेस पर कौन पहले पहुंचे। तो एंजाइम हम लोग जो दवाई बनाते हैं, नहीं उसको एक सारा सुपर पावर देकर बनाते हैं, बस में रहे कि उसको तुरंत अपना वो कहे कि भाई पावर ऑन, तो पावर ऑन और स्पीड उसका बढ़ जाए, नहीं देखते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रहेगा। तो हम लोग यहाँ से क्या बोल रहे हैं कि दवाई और क्रियाधार में स्पीड होता है, यानी उनमें रेस लगता है, ध्यान रखना है। और उस रेस में जनरली कौन जीतता है, दवाई, बस में रहे। अगर दवाई नहीं जीता इसका मतलब दवाई गड़बड़ है, दवाई सही नहीं है, ध्यान रखना है। अगर दवाई जीत गया तो दवाई सही है। चलो भाई, तो औषध एंजाइम की सक्रिय सतह पर संयोजन करने के लिए वास्तविक क्रियाधार से स्पर्धा करती है, ठीक है, और सक्रिय सतह को अवरुद्ध कर देती है, ध्यान रखना है, यानी खुद जाके सक्रिय सतह पर चिपक जाएगा, नहीं सक्रिय सतह पर खुद जाकर चिपक गया, बस में आ रहा है। अब सबस्ट्रेट साहब आ रहे हैं तो देख रहे हैं सीटें नहीं खाली है, जिस एंजाइम पर हमको चिपकना था उस पर सीट खाली नहीं है, बस में आ रहा है। लेकिन उस सबस्ट्रेट को पचाने के लिए तो एंजाइम चाहिए, तो उस समय बॉडी जो है वो क्या करता है, नया एंजाइम प्रोड्यूस करता है, बस में आ रहा है। उसी समय मत कहिए, ये गजब का मतलब लॉजिक है, मतलब हर चीज में आप देखिएगा ना तो गजब का लॉजिक है बायोलॉजी में, मतलब बहुत अजब गजब लॉजिक है, बस में आ रहा है। जैसे नॉर्मली हमको पहले पता नहीं था, बाद में मालूम चला। जैसे सोचिए अगर एक औरत बच्चे को जन्म देती है, नहीं तो अगर देखा जाए तो माँ जो होती है, नहीं माँ के स्तन में जो दूध आता है
वो जस्ट 1 घंटा 2 घंटे पहले आता है, बच्चा होने से 1-2 घंटे पहले आता है। बस में रहे, ऐसा नहीं है कि पहले से दूध आ जाता है। बहुत आश्चर्यजनक बात है। बस में रहे, ये चीज बहुत आश्चर्यजनक बात है कि मतलब 1 घंटे पहले, मतलब बच्चे को रिक्वायर्ड है तो वो मिल्क बॉडी में बनना शुरू हो गया नहीं, और बच्चे को दूध मिलना शुरू हो जाता है। बस में तो बहुत सारा चीज है ना जो आश्चर्यजनक है। बस में रहे, ठीक है। जैसे बच्चे को कोई औरत अगर जन्म दे रही है तो नहीं बोलता है कितना दूर, आजकल बताता है टीवी में कि 20 हड्डियों के टूटने के बराबर दर्द होता है, ऐसा होता है, बोला जाता है ना। एक्चुअल लिखा है ना तो ऐसा बोला जाता है कि 10 हड्डी अगर आदमी का टूट जाए एक साथ, आदमी मर जाता है नहीं। लेकिन उस टाइम पर एकाएक एनर्जी उत्पन्न होती है नहीं, वो ऑटोमेटिक सारे सेल सब कुछ मिलकर उतना एनर्जी उनको दे देते हैं नहीं कि वो उतना दर्द बर्दाश्त कर लेते हैं। बस में रहे, तो ये आप सोचिएगा ना, पढ़िएगा, 10 हड्डी अगर लगातार एक साथ तोड़ दिया जाए किसी आदमी का नहीं, तो आदमी मर जाएगा। बस में रहे, और 20 हड्डी टूटने के बराबर दर्द होता है और फिर भी वो दर्द बर्दाश्त करके वो जिंदा हो जाता है लोग नहीं। तो ऑटोमेटिक उस समय कुछ ऐसा डेवलप करता है आपका बॉडी, ऐसा केमिकल डेवलप करता है नहीं, जिसके कारण से उतना दर्द बर्दाश्त करने का भी क्षमता क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है नहीं। तो ये बड़ा यूनिक चीज है, सोचिएगा तो हम ना। चलिए देखा जाए, यहां पर ध्यान दीजिए। चलिए, तो हम लोग यहां से बता रहे थे कि औषध एंजाइम की सक्रिय स्तर पर संयोजन करने के लिए क्या करता है, वास्तविक क्रियाधार से स्पर्धा करती है और सक्रिय सतह को अवरुद्ध कर देती है, सक्रिय सतह को अवरुद्ध कर देती है, जिसके कारण क्रियाधार के संयोजन में रुकावट आ जाती है नहीं। यानी क्रियाधार जो है अब उस एंजाइम पर नहीं चिपकेगा, ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, ऐसी औषधों को क्या कहते हैं, स्पर्धी संदमक कहते हैं, ध्यान रखना है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कहा जाता है। बोलो दिक्कत है इसमें, तो यही सब पॉइंट याद करना है। आपसे पूछेगा, आपसे स्पर्धी संदमक किसे कहते हैं नहीं, या इसके पहले जो हम लोग पढ़ते हैं एंजाइम इनहिबिटर्स किसे कहते हैं, तो ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो, यहाँ पर ये भी फिगर आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ था, उसी को हम खींच के यहाँ पे डाले हुए हैं, ध्यान रखना है। तो ये इसमें आपको दिखाया गया है, आप देख सकते हो, ये एंजाइम का सक्रिय स्तर है, ये जो है आपका औषधि है नहीं, सेम उसी साइज का बनाया गया है, देख रहे हैं, सेम उसी टाइप का बनाया गया है नहीं, बहुत दिमाग लगा के बनाया जाता है। तो ये औषधि हो गया और ये कौन हो गया, क्रियाधार नहीं। इन दोनों में रेस लगा और इस रेस में कौन जीत गया, औषधि नहीं। औषधि जाकर चिपक गया और क्रियाधार बेचारा मुंह देखता रह गया नहीं, ऐसा कुछ कहानी है, ध्यान रखना है। तो आप देख सकते हो, औषध एवं क्रियाधार में सक्रिय स्तर के लिए स्पर्धा, दोनों में स्पर्धा होती है, उस स्पर्धा में कौन जीत रहा है, औषधि जो है वो जीत जा रहा है नहीं, जिसके कारण से सबस्ट्रेट जो है उसको जिस सरफेस पर चिपकना चाहिए उस सरफेस पर चिपक नहीं पाता है। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलो अगले पॉइंट पे आ जाओ। अगला पॉइंट लिखा हुआ है, कुछ औषध एंजाइम की सक्रिय सतह पर संयोजन नहीं करके एंजाइम के किसी दूसरे भिन्न जगह पर संयोजन करती हैं, ठीक है। उस जगह को एलोस्टेरिक सतह कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, एलोस्टेरिक सतह कहते हैं, ध्यान रखना है, कुछ यूनिक नाम है। यानी हुआ क्या कि आपका एंजाइम का सक्रिय सतह ये था नहीं, ठीक है। तो आपका जो औषधि है वो एंजाइम के सक्रिय सतह पर नहीं गया नहीं, एंजाइम के किसी और सतह पर जाकर चिपक गया, इसी एंजाइम के किसी और जगह पर जाकर चिपक गया। तो अगर सक्रिय सतह पर दवाई नहीं चिपके, एंजाइम के किसी और सतह पर चिपके, तो उस जगह को क्या कहते हैं, एलोस्टेरिक सतह कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, एलोस्टेरिक सतह। देख रहे हैं, बड़ी भयंकर भयंकर नामे होता है, ठीक है। तो ये एलोस्टेरिक सतह उसे कहते हैं, ठीक है। इसके कारण एंजाइम के सक्रिय सतह की मूल आकृति बदल जाती है, जिससे क्रियाधार सक्रिय सतह पर नहीं चिपक पाता है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो इससे हुआ क्या कि जैसे ही वो दूसरे जगह पर चिपकता है, उस जगह पर ही चिपक कर जो सक्रिय सतह है उस सक्रिय सतह का साइज क्या करेगा, चेंज कर देगा, शेप चेंज कर देगा। जो ऐसे था पहले उसको ऐसे कर दिया, बस में आ रहा है। तो अब जो सबस्ट्रेट आया, वो सबस्ट्रेट जो है वो तो एंजाइम को पहचान के चिपक रहा था नहीं, अब एंजाइम के सतह का जो सक्रिय सरफेस था जिस पर सबस्ट्रेट चिपकता था, वो सरफेस ही बिगड़ गया नहीं। तो अगर वो सरफेस बिगड़ गया तो निश्चित रूप से उसको चिपकने में क्या होगा, दिक्कत होगा नहीं, वो पहचान ही नहीं पाता है कि हम किधर चिपके नहीं चिपके, लगता है कहीं और आ गए, बस में आ रहा है। तो कुछ इस तरह कहानी होता है, देखा जाए, ध्यान दिया जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे ये आपका एक एंजाइम है, अब जो दवाई था वो दवाई अब इस सरफेस पर नहीं चिपक के इस
सतह पर यहाँ पर जाकर चिपकेगा। बस मेरा है, हम लोग का यहाँ नहीं चिपक रहा है, एंजाइम के किसी और जगह पर जाकर वो क्या कर रहा है, चिपक रहा है। जैसे ही किसी और जगह पर जाकर चिपकता है, जो सक्रिय जिस आकार का दिख रहा है यहाँ पर वो आकार क्या हो गया, चेंज कर गया। ध्यान रखना है, तो सरफेस ही चेंज कर गया नहीं तो अब जो सबस्ट्रेट है वो सबस्ट्रेट जो चिपकता था इस पर पहले, वो क्या चिपक पाएगा, नहीं चिपक पाएगा। तो कुछ इस तरह का परिस्थिति चला आता है। बोलो दिक्कत है इसमें, नहीं तो लिखा भी हुआ उनका सक्रिय सतह, और यहाँ लिखा हुआ है सक्रिय सतह बदली हुई आकृति के साथ। ध्यान रखना है। तो यही जो आपका स्पेस जहां पर आपके जुड़ते हैं औषधि लोग, नहीं उस जगह क्या कहते हैं हम लोग, एलोस्टेरिक सतह बोलते हैं। ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, यहां लिखा हुआ है कि यदि किसी एंजाइम या संदमक के बीच, संदमक कौन है, दवाई, बस मैंने ना, यदि किसी एंजाइम तथा संदमक के बीच बना आबंध मजबूत सहसंयोजी आबंध हो और आसानी से तोड़ा ना जा सके, तो वैसा एंजाइम अस्थायी रूप से अवरुद्ध हो जाता है और किसी काम का नहीं रहता है। तब हमारा शरीर ऐसे एंजाइम को नष्ट कर देता है और नया एंजाइम बनाता है। ध्यान रखना है, ठीक है। तो जब एंजाइम के बीच में और दवाई के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया, नहीं अगर वो एंजाइम किसी का काम का नहीं है, तो आपका शरीर ऑटोमेटिक उस एंजाइम को क्या करता है, नष्ट कर देता है और नए एंजाइम का फॉर्मेशन शुरू कर देता है। दिक्कत है इसमें, तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। चलिए, अब इसमें आ गया ग्राही तथा औषध के बीच अन्योन्य क्रिया। ग्राही तथा औषध के बीच अन्योन्य क्रिया देखना है हम लोग को, ठीक है। तो ग्राही मतलब रिसेप्टर, नहीं रिसेप्टर मतलब जो हमारे बॉडी के अंदर संचार व्यवस्था को मेंटेन करता है। ध्यान रखना है, ठीक है। आपके बॉडी को जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो इंफॉर्मेशन कौन देता है, रिसेप्टर, ग्राही देता है। ध्यान रखना है, कुछ भी नहीं हमको बोलना है तो हमको रिसेप्टर बार बार, हमारा शरीर मैसेज उत्पन्न करता है, दिमाग ब्रेन जो होता है वो मैसेज उत्पन्न करता है, रासायनिक संदेशवाहक जिसको बोलते हैं वो उत्पन्न करता है, और वो रासायनिक संदेशवाहक जाते हैं नहीं और जाके ग्राही को बताते हैं कि देखो दिमाग ये उत्पन्न किया है, नहीं तो वो ग्राही सेल को बताता है कि देखो दिमाग से ये मैसेज आया है, नहीं अब सेल को पता चलता है, तो सेल जो होता है उसी के अंदर आपका सारा मशीन फिट है, नहीं माइटोकॉन्ड्रिया तो कौन चीज हो जो फिट है, नहीं अब सेल को इन्फॉर्मेशन मिला तो सेल अपना मशीन चालू किया, बस मेरा सब काम करने के लिए, समझ रहे हैं। अब हम लोग बोले थे कि 1 सेकंड में असंख्य मात्रा में आपका जो दिमाग है वो मैसेज उत्पन्न करता है, बस मेरा है। और आपके बॉडी में बहुत ज्यादा मात्रा में ग्राही उत्पन्न रहते हैं जो अलग अलग मैसेजेस को एक्सेप्ट करते हैं और सेल तक पहुंचाते हैं, और आपका सेल वर्क करता है तब जाके आपका शरीर भी वर्क करता है, बस मेरा है। दिक्कत है नहीं, कैसे आपका मन पढ़ने का नहीं करता है, बस मेरा है, ठीक है। तो भी आपका दिमागी मैसेज उत्पन्न कर रहा है, और दिमाग जो है ना, जो ग्राही है, नहीं उसको मन लगता है वही सब मैसेज एक्सेप्ट करने में, बस मेरा है। पढ़ाई को करने का मन कर रहा है, मैसेज उत्पन्न किया दिमाग, और फिर नहीं भी मन कर रहा भी उत्पन्न किया, बस मेरा है। आपका ग्राही जो है वो मन कर रहा है कि नहीं किया, नहीं करे, उसको एक्सेप्ट कर लिया, बस मेरा है। सोने का मन कर रहा है, ग्राही वही एक्सेप्ट कर रहा है बार बार, नहीं आपको भाग मन नहीं कर रहा है, बंद करो किताब को भी, बंद कर सो जाओ, नहीं। और उसी तरह से होते हैं कि आप अपने दिमाग को जब प्रेशर डालते हैं कि नहीं हमको पढ़ना है, नहीं हमको नहीं सोना है, हमको स्ट्रगल करना है, तब दिमाग उसी टाइप का केमिकल उत्पन्न करता है और उसी संदेश को ग्राही एक्सेप्ट करता है, आपका सेल वैसे ही काम करने लगता है और सेम आपका बॉडी भी वैसे ही काम करने लगता है, बस मेरा। तो सब कुछ डिपेंड करता है कौन सी पर, स्टेट ऑफ माइंड पर, नहीं तो अपना दिमाग स्ट्रॉन्ग कीजिए। चलिए, ग्राही था औषध के बीच अन्योन्य क्रिया समझा जाए। ग्राही यानी कि रिसेप्टर, ठीक है, एक प्रकार के प्रोटीन है। ग्राही भी क्या है, एक प्रकार के प्रोटीन है जो शरीर में संचार व्यवस्था के लिए जिम्मेवार होते हैं, शरीर में संचार व्यवस्था के लिए जिम्मेवार होते हैं। ग्राही प्रोटीन का ध्यान रखना, यहां से लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा तो लिखा हुआ है ग्राही प्रोटीन का ज्यादातर भाग, ग्राही प्रोटीन का ज्यादातर भाग कोशिका कला यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर उपस्थित रहता है, ठीक है। ये ग्राही जो है रिसेप्टर, इसका ज्यादातर भाग कहां रहता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर रहता है, लेकिन ग्राही का छोटा सा सक्रिय सतह वाला भाग, नहीं छोटा सा सक्रिय सतह वाला भाग सेल मेम्ब्रेन के बाहर उपस्थित रहता है। ध्यान रखना है, छोटा सा सक्रिय भाग जो है वो सेल मेम्ब्रेन के बाहर रहता है। यानी ये जो ग्राही ऐसा है, ये जो हमारा ग्राही है वो कुछ इस प्रकार का है, नहीं कि इसका कुछ भाग सेल के अंदर और कुछ भाग सेल के बाहर, ध्यान रखना है। चलो
नहीं होते हैं, बहुत लोग होते हैं जिनको हम लोग चुगला कहते हैं, समझ में आ रहा है? नहीं, उसका दोनों कान काम करता है। नहीं, दोनों काम तो सबका काम करता है, लेकिन उसका कैसे काम करता है कि आपसे बात कर रहा है, इधर का बात सुन रहा है, बात कर रहा है आपसे, हाँ ठीक है ठीक है, इधर का बात सुन रहा है, उसको सब एक्सेप्ट कर रहा है। नहीं, तो वही लोग ग्राही है, रिसेप्टर। फटाक देने के बाद सुनना, आप समझ रहा है कि उस मैसेज को कहाँ पहुंचाना है कि आग लग जाए, बस में आ रहा है, ठीक है? तो एकदम उस मैसेज को पहुंचाने के लिए वो बेचैन रहता है, फटाक दे मैसेज को पहुंचाएगा और वहां पर विस्फोट कर देगा। देखा जाए, यहां से हम देखें अगर तो लिखा हुआ है कैसे ग्राही संदेश को हमारे सेल के अंदर स्थानांतरित करते हैं, वो लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ें, तो लिखा हुआ है कि शरीर में संदेश का संचार, शरीर में संदेश का संचार तंत्र कोशिकाओं तथा पेशी यानी कि मसल्स के बीच कुछ रसायनों के द्वारा होता है, जिन्हें रासायनिक संदेशवाहक कहते हैं। बस में आ रहा है ना? ये संदेशवाहक जो होते हैं, ठीक है, यही जो हैं वो उत्पन्न जब होते हैं तो यही संदेशवाहक जो हैं वो हमारे बॉडी के कार्य करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है? तो आपके बॉडी में न्यूरॉन्स होते हैं, बस में आ रहा है? तो ये न्यूरॉन्स जो होते हैं यही हम लोग का, न्यूरॉन्स और पेशी के बीच में जो हम लोग का मैसेज ट्रांसफर होता है वो किसके द्वारा होता है? रासायनिक संदेशवाहक के द्वारा होता है, ध्यान रखना है, ठीक है? चलो ध्यान से देखा जाए, इन रासायनिक संदेशवाहकों को ग्राही प्रोटीन अपने बंधनी सतह पर ग्रहण करते हैं। बस में रहा है, ये क्या कर रहा है? इन रासायनिक संदेशवाहकों को ग्राही प्रोटीन अपने बंधनी सतह पर ग्रहण करते हैं, जिसके कारण ग्राही के सक्रिय सतह या बंधनी सतह में थोड़ा सा बदलाव आ जाता है, ध्यान रखना है, ठीक है? जैसे इसको फिगर से आप देख सकते हो, यहां पर आप देखोगे ध्यान से तो ये मान लो आपका एक सेल का फोटो दिया हुआ है, देख रहे कितना घचपच है, कुछ बुझा ही नहीं रखा है, का है नहीं है, बस है ना, पूरा घचपच एक सेल का फोटो दिया हुआ है, ठीक है? पूरा लेदरी फेदरी नहीं दिख रहा है। अब सोचा भी था कोई कि इतना कोई पढ़ेगा, बस समझ में आ रहा है? अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, अब देख रहे हैं जैसे यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर नहीं लग रहा है कि ऐसा ही कुछ है, बस पतला सा ऐसे एक मोटा सा कुछ लाइन खींचा हुआ है, नहीं लग रहा है? लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए एक लाइन खींचा हुआ है ऐसे, इस तरह से, ठीक है? यानी इतना ही पोर्शन को, इतना जो पोर्शन है, इस पोर्शन को माइक्रोस्कोप से बड़ा किया और बड़ा करके फोटो बनाया। तो ये इतने पोर्शन का फोटो है भाई, सब का नहीं है, इस सब का तो घबरा जाएगा काम, बुझा रहा है? तो ये जो बड़ा फोटो हम लोग को दिखाया गया है वो सिर्फ इतने भाग को ही, यानी इतना जो मांस दिख रहा है इसी भाग को क्या किया गया है? बड़ा किया गया है, ठीक है? तो इस तरह से आपका ये दिखाई दे रहा है, दिक्कत है इसमें। अब इसमें मेन जो है, ये आपका मान लो कि जो फिगर आपका बनाया हुआ है यही आपका मेन है। इसमें ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक सतह बनाया हुआ है, इसको देखो क्या लिखा हुआ है? ग्राही की बंधनी सतह। क्या लिखा हुआ है? ग्राही की बंधनी सतह। ये वाला जो पार्ट रहता है ये सेल के बाहर रहता है, ये वाला पार्ट क्या रहता है? सेल के बाहर रहता है, ध्यान रखना है, ठीक है? अब इसमें भी है, जैसे ये सब जो बनाए गए हैं इसके, नहीं ये सब सेंसेस जो बनाए गए हैं, ग्राही प्रोटीन, ये पूरा ग्राही प्रोटीन है आपका, नहीं ये हो गया उसका क्या हुआ? बंधनी सतह हो गया। ये हुआ कोशिका कला की बाहरी सतह, यानी ये वाला बाहर निकला रहता है, ये वाला पोर्शन बाहर निकला हुआ है, और ये पोर्शन कहाँ है? अंदर है, पास में आ रहा है, ठीक है? अब समझो यहां पर फिगर से, ये रासायनिक संदेशवाहक है, बस में आ रहा है? रासायनिक संदेशवाहक चला, ठीक है, और आकर इनके साथ टच किया, नहीं सिर्फ टच करना है, कुछ करना नहीं है। ये संदेशवाहक आया और इनको टच किया, टच करने पर इनका जो साइज बनाया हुआ है वो साइज यहाँ चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है? हो गया। अगर ग्राही का साइज यानी जो सक्रिय सतह था, अगर उस सक्रिय सतह का साइज चेंज हो गया तो समझ जाइए कि मैसेज एक्सेप्ट कर लिया। अगर नहीं चेंज हुआ यानी मैसेज एक्सेप्ट नहीं हुआ, ध्यान रखना है, ठीक है? तो ये आया, इसको मैसेज दिया, जैसे ही टकराएगा इसका सरफेस का आकार चेंज हो जाएगा, चेंज हुआ यानी कि मैसेज एक्सेप्ट कर लिया गया, नहीं उसके बाद मैसेंजर का काम खत्म, ये नष्ट हो जाएंगे, फिर दिमाग नया मैसेज उत्पन्न करेगा, बस में आ रहा है ना? नहीं, और ये फिर से अपने ओरिजिनल स्टेप में आ जाएंगे, बस में आ रहा है? तो ये मैसेज जैसे ही एक्सेप्ट करते हैं इनका साइज चेंज होगा, और ये सेल के अंदर देख रहे हो, ये कुछ भाग जो हैं वो सेल के बाहर हैं और कुछ भाग कहाँ है? सेल के अंदर, नहीं तो यो सब काम का है, ध्यान रखना है, सब झंझनाते हुए सब पहुंचवा रहा है।
बता ना, नहीं संदेश आ गया, संदेश आ गया, संदेश आ गया, फटाफट फटाफट बताएगा। समझ में आ रहा है? ये कुछ उसी टाइप का है। अब पीछे वाला पढ़ लीजिए। अब एक्चुअली में सही में जो पढ़ाते होंगे लोग बायोलॉजी, बहुत इंटरेस्टिंग होता होगा नहीं? ठीक है, अगर ढंग से कोई पढ़ाने वाला भेटा जाए, नहीं, जो बढ़िया समझाए, तो बहुत सारा चीज है देखा जाए। अब ध्यान से पढ़ते हैं, अब सब समझ में आना चाहिए, ध्यान से पढ़ो तो। इन रासायनिक संदेश वाहकों को ग्राही प्रोटीन अपने बंधनी सतह पर ग्रहण करते हैं, जिसके कारण ग्राही के सक्रिय सतह या बंधनी सतह में थोड़ा सा बदलाव आ जाता है। आ रहा है ना थोड़ा सा बदलाव? ठीक है, यह बदलाव सूचित करता है, यह बदलाव अगर बदलाव हुआ तो यह सूचित करता है कि संदेश कोशिका में पहुंच गया। नहीं, बदलाव हुआ यानी कि समझ लो कि संदेश पहुंच गया कोशिका में। बस में आ रहा है? नहीं, हम लोग चुगला को बोल रहे थे। बस में आ रहा है? उसका इधर का कान तो खुला ही हुआ है, इधर एक कान भी खड़ा हो जाता है। बस में आ रहा है? ऑटोमेटिक एक्स्ट्रा ग्रहण करने लगता है। नहीं तो कान का साइज चेंज हुआ कि समझो कि काम घबराया। बस में आ रहा है? तो यह बदलाव सूचित करता है कि संदेश कोशिका में पहुंच गया, जिसके आधार पर सेल अपना कार्य करते हैं। चलो, इस प्रकार हम देख सकते हैं कि रासायनिक संदेशवाहक बिना कोशिका में प्रवेश किए संदेश को कोशिका के भीतर पहुंचा देते हैं। बस में आ रहा है? संदेशवाहक को अंदर जाएंगे जरूरत नहीं है। बस में आ रहा है? बस किसको बताना है? रिसेप्टर को बता देना है, नहीं चल जाना है। रिसेप्टर जो है ऑटोमेटिक पूरा जितना मोहल्ला है देख रहे हो होती चुकी है, और उस पोर्शन को बड़ा किया गया। सेल कितना बड़ा होगा सोचो। नहीं, आई रिसेप्टर जो है अकेले पूरा गांव में फैला दिया। बस में आ रहा है? पूरा गांव में संदेश फैला दिया एक बार में। ठीक है, तो बहुत भयंकर चीज है। वही फिगर जो हम लोग को बताया गया। चलिए, शरीर में अत्यधिक संख्या में अनेक प्रकार के ग्राही होते हैं जो अलग अलग रासायनिक संदेश वाहकों को ग्रहण करते हैं। सही बात है भाई, अलग अलग संदेश है आपके पास, नहीं तो उसको ग्रहण करने के लिए बॉडी में अलग अलग रिसेप्टर भी प्रेजेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, ये नहीं कि एक ही रिसेप्टर जो है वही सबको एब्जॉर्ब कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बॉडी में बहुत सारे रिसेप्टर हैं जो अलग अलग संदेश को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, क्योंकि आपका बॉडी एक समय बहुत सारे फंक्शन करता है। नहीं, जैसे हम लोग हाथ भी ला रहे हैं, देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, बस में समझ भी रहे हैं, नहीं तो इतने सारे काम आप ऑटोमेटिक कर रहे हैं। ध्यान रखिए कितना स्पीड अप काम होता है। ठीक है, चलो दूसरे पॉइंट पे आ जाए। क्या लिख रहा है? कभी कभी किसी संदेश को ग्राही तक पहुंचने से रोकने के लिए औषधि का उपयोग किया जाता है। नहीं है, बहुत सारा है जिसका संदेश जो है नहीं गड़बड़ है। बस में गड़बड़ संदेश को ही उसका ग्राही एक्सेप्ट करता है। नहीं है, बदमाश बदमाश समझ होता है, आज इसको पीटना है, नहीं आज उसको मारना है। बस में रहा है? ठीक है, तो उसके दिमाग में जो है ना, उसका दिमाग जो है ना मैसेज उत्पन्न करता है, अच्छा वाला मैसेज करता है, लेकिन उसका जो बुरा वाला मैसेज है वही ज्यादा हावी रहता है। बस में रहे? देखते हैं तो वैसे लोगों को मेडिटेशन करवाया जाता है, बस में रहे, वैसे लोगों को मेडिसिन दिया जाता है, तो वो मेडिसिन क्या करते हैं? बस में रहे, उनके जो संदेशवाहक, जो गलत गलत संदेशवाहक हैं, जो जाके रिसेप्टर के साथ टच होकर सेल में वही मैसेज पहुंचा रहे हैं, नहीं ठीक है, तो दवाई खिला दिया जाएगा, वो दवाई जो है वो जाएगा नहीं, खुद जाकर कहाँ चिपक जाएगा? ग्राही के सरफेस पर चिपक जाएगा। जो संदेश साहब आएंगे उनसे टकरा टकरा के नष्ट हो जाएंगे, आएंगे टकरा के नष्ट जाएंगे। ठीक है, तो दवाई से टकरा के वो नष्ट हो गए, नहीं रिसेप्टर साहब के कांटेक्ट में आए नहीं, बस में आ रहा है। ठीक है, तो इस कारण से हम लोगों का जो होगा वो संदेश सेल के अंदर नहीं पहुंच पाएगा। एक ये। दूसरा, जितना भी आपको सर्दी खांसी होता है, जुकाम होता है, छींक आता है ना जी? नहीं आता है? आता है। तो हम लोग को ध्यान रखना है, इसका भी कारण था, या हम लोग को बॉडी के अंदर ज्यादा एसिड उत्पन्न होने लगता है, नहीं तो इन सब कारण हिस्टामिन होता है। बस में अब जो हिस्टामिन आपका है, नहीं अगर ये हिस्टामिन आपके बॉडी में प्रोड्यूस हुआ और ये प्रोड्यूस होके अगर रिसेप्टर के कांटेक्ट में आ गया, नहीं तो आपका काम घबरा जाएगा। बस में रहा है, यानी बार बार छींक आएगा, नहीं आपको तुरंत सर्दी हो जाएगा, कि हिस्टामिन जो है वो एक ऐसा मैसेज प्रोड्यूस करता है, इससे बॉडी में एसिडिटी उत्पन्न हो जाएगा, नहीं आपका बॉडी जो है बीमार पड़ने लगेगा। ध्यान रखना, उसका काम है खराब खराब मैसेज देना, बीमार पड़ जाओ, नहीं छींक आ जाओ, बस में रहा है, ज्यादा एसिड उत्पन्न करो मतलब आपको वो कमजोर करना चाहता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अब दवाई क्या करता है कि इस हिस्टामिन को, ये जो हिस्टामिन है, इस हिस्टामिन को रिसेप्टर के सरफेस पर चिपकने नहीं देता है। बस में रहे, दवाई खुद जाकर वहां चिपक जाएगा, नहीं अब हिस्टामिन साहब आएंगे रिसेप्टर को खोजने के लिए तो मुलाकातें नहीं होगा, दवाई के पास सटेंगे नष्ट हो जाएंगे, फिर हिस्टामिन आएगा दवाई सटेगा नष्ट हो जाएगा।
नहीं तो उसका मुलाकात रिसेप्टर से नहीं होगा। ये बात समझना है। चलो तो पढ़ते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। कभी कभी किसी संदेश को नहीं ग्राही तक पहुंचने से रोकने के लिए औषधि का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखना है, ये औषधि स्वयं ग्राही के सतह पर, देखो क्या लिखा हुआ है, ये औषधि स्वयं ग्राही के सतह पर आबंधित हो जाते हैं। हो गया कि नहीं, खुद जाकर चिपक गया औषधि, ठीक है। और दूसरे रासायनिक संदेश को ग्राही के सक्रिय सतह पर चिपकने से रोक देते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। ऐसे औषध को विरोधी कहते हैं, ऐसे क्या कहते हैं, विरोधी कहते हैं। बोलो दिक्कत है, चलो आगे बढ़ो। देखा जाए, लिख रहा है कभी कभी हमारे शरीर में प्राकृतिक संदेश वाहकों की कमी हो जाती है। नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि बॉडी को जितना संदेश प्रोड्यूस करना चाहिए उतना संदेश नहीं प्रोड्यूस कर रहा है। बस में आ रहा है, आप सुस्त हो गए हैं, दिमागी रूप से आपका दिमाग उतना काम नहीं कर रहा है। बस में आ रहा है, ठीक है। तो यानी आपका जो दिमाग काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि बॉडी को जितना मैसेज उत्पन्न करना चाहिए आपके दिमाग को उतना मैसेज उत्पन्न नहीं कर रहा है। नहीं, जो जरूरी मैसेज है वो भी नहीं उत्पन्न कर रहा है, तो आप बीमार पड़ जाइएगा। बस में आ रहा है, तो उस केस में आप दवाई लेते हैं। नहीं, अब वो दवाई जो है वो दवाई ही मैसेज का रूप ले लेता है। नहीं, वो दवाई ही क्या रूप लेगा, मैसेज का, यानी कि वो दवाई जाएगा नहीं और मैसेज का रूप बना लेगा। बस में है, और रिसेप्टर को जाकर बोलेगा कि देखो हम प्राकृत हैं, नहीं हम ही संदेश देने आए हैं, सुन लो, और संदेश दे दिया चला जाएगा। तो आपका जो क्या कहते हैं उसको, रिसेप्टर, नहीं वो सुनेगा और सेल को खबर देगा। बस में आ रहा है, ठीक है। तो कुछ दवाइयां ऐसा होती हैं, कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जो मैसेज की नकल होती हैं, रासायनिक संदेश वाहकों की नकल होती हैं। उन नकल को वो नकल के रूप लेकर जाकर रिसेप्टर से कांटेक्ट आती हैं, रिसेप्टर से जाकर टकराती हैं और रिसेप्टर क्या करती हैं, इंफॉर्मेशन देती हैं। ध्यान रखना है। तो वही हम लोग को बताया गया, देख लो। कभी कभी हमारे शरीर में प्राकृतिक संदेश वाहकों की कमी हो जाती है, नहीं जिसके कारण कुछ ग्राही असक्रिय हो जाते हैं, जिसके कारण कुछ ग्राही जो है वो क्या होते हैं, असक्रिय हो जाते हैं। यानी आपका रिसेप्टर जो है रिलैक्स है क्योंकि उसको मैसेज मिल नहीं रहा है। बस में रहा है, तो वो सक्रिय हो गया है। ध्यान रखना, आपका बॉडी काम करना बंद करेगा, आप स्लो हो जाइएगा। ध्यान रखना है। तो उस केस में आपका ग्राही एक्टिव रहे, सक्रिय रहे। नहीं, इसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए कुछ ऐसे औषधियों का निर्माण किया जाता है जो प्राकृतिक संदेश वाहक की नकल करके ग्राही को सक्रिय कर देते हैं। ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे औषधियों का निर्माण किया जाता है जो प्राकृतिक संदेश वाहक की नकल करके ग्राही को सक्रिय कर देते हैं। बात समझ आ रहे हैं ना। इसीलिए बोला जाता है कि चलते चलते सीधे आगे ही मत चलते रहिए, तनिक कभी पीछे चलिए। नहीं, यानी कोई उल्टा काम कीजिए। उल्टा का मतलब बदमाशी वाला काम नहीं, उल्टा काम। जैसे नॉर्मली आप आगे चलते हैं तो कभी पीछे भी दौड़िए। बस में रहे, इससे क्या होता है ना, या कभी काम कर रहे हैं तो नहीं होता है कि दूसरे तरीके काम कीजिए। जैसे नहीं होता, लोग बोलते हैं घूमने चल जाओ, बस में रहे कहीं और चल जाओ। जो आप काम रेगुलर कर रहे हैं उससे थोड़ा हट के अलग काम कर दीजिए। बस में रहे, तो उससे आपका जो दिमाग होता है ना वो दूसरे डायरेक्शन मूव करता है, तो बहुत सारे जो इनएक्टिव प्रोटीन होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। बस में रहे, तो सब चीज लाइफ का पार्ट है। बस में है ना, आप जो भी अलग सलग काम कर रहे हैं, जो भी चीज कर रहे हैं, सब लाइफ का पार्ट है। जो भी जनरल रूटीन में आप काम कर रहे हैं, नहीं कभी कभी रूटीन पूरा चेंज कर दीजिए पूरा। बस में रहे, तो रूटीन चेंज कीजिएगा ना तो बहुत सारे डिसएक्टिव प्रोटीन जो है एक्टिव हो जाते हैं। ध्यान रखना है, ठीक है। चलो इतना में दिक्कत नहीं ना है। चलो तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, अगले क्लास में आगे बढ़ेंगे। हाँ, कल क्लास बंद है, इसलिए बंद है क्योंकि मतलब सैटरडे को तो इधर बंद ही रहा है। बस में रहा है, लेकिन कल आपका बंद रहेगा क्योंकि मंडे से हम लोग 8 बजे से आपका स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ये वाला क्या कहते हैं वो, हाँ क्रैश कोर्स जिसको आप बोल रहे हैं। नहीं, तो रात को 8 बजे से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जो क्रैश कोर्स हम लोग स्टार्ट करेंगे उसमें आपको हम ढंग से रिवीजन कराएंगे। तो उसमें कोशिश हम कर रहे हैं कि थोड़ा सा हमको टाइम मिल जाए, शनिवार को रविवार को, तो हम थोड़ा सा लिख लेंगे, प्रिपेयर कर लेंगे ना, तो हमको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे जल्दी पढ़ा पाएंगे। नहीं तो हम लिख लिख के पढ़ाएंगे तो उससे टाइम हो जाएगा, ठीक है। जैसे कैसे जैसे लिखा हुआ है तो पढ़ाने में जल्दी आसानी होता है, ठीक है। आपको पढ़ने में खूब मजा आता है, लेकिन हालत कितना खराब होता है सर का। नहीं, बैठ के 2 घंटा 3 घंटा लिखिए, सबको अरेंज कीजिए, बड़ा टाइम लगता है। हाँ, अब इसके बाद आप लोगों को भी मेहनत करना है, ऐसा थोड़ी नहीं है। बहुत गधा है उसको तो ठीक है, उसको नहीं लिखना है, बस में रहा है। लेकिन एक्चुअली में जिस विद्यार्थी को फिर से लिखना है उसको तो मेहनत है, सही बात है। तो इसको लिखिएगा जरूर, बस में ना फेयर जरूर कीजिएगा इसका।